भारत ने पिछले हफ्ते चावल के निर्यात पर जो पाबंदियां लगाई थी उनके कारण एशिया में व्यापार लगभग ठप पड़ गया है, क्योंकि भारतीय व्यापारी अब नए समझौते पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं। नतीजतन खरीदार वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार जैसे विकल्प खोज रहे हैं, लेकिन इन देशों के व्यापारियों ने मौके को भुनाने के कारण दाम बढ़ा दिए हैं। दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक भारत ने पिछले हफ्ते ही टूटे चावल के निर्यात पर रोक लगाने का ऐलान किया था। साथ ही कई अन्य किस्मों पर निर्यात कर 20% लगा दिया गया। औसत से कम मानसून बारिश के कारण स्थानीय बाज़ारों में चावल की बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने के लिए यह फैसला लिया गया है। भारत दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों को चावल का निर्यात करता है और उसकी तरफ से निर्यात में आने वाली ज़रा सी भी कमी उन देशों में कीमतों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। पहले से खाने के सामान की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि झेल रही दुनिया के लिए यह एक बड़ी समस्या हो सकती है। यूरोप और अमेरिका के कई इलाके ऐतिहासिक सूखे से जूझ रहे हैं और यूक्रेन युद्ध का असर भी विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ाए हुए है। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही अनाजों की मांग और आपूर्ति में असंतुलन बना हुआ है। पहले गेहूं और चीनी को लेकर समस्या थी और दोनों चीज़ों की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई थी। हाल ही में भारत ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी और चीनी के निर्यात को भी नियंत्रित कर दिया था। अब यही स्थिति चावल के साथ हो रही है। भारत के फैसले के बाद से एशिया में चावल के दाम 5% तक बढ़ गए हैं। जानकारों का कहना है कि अभी कीमतों में और ज़्यादा वृद्धि होगी। भारत के सबसे बड़े चावल निर्यातक सत्यम बालाजी के निदेशक हिमांशु अग्रवाल कहते हैं, पूरे एशिया में चावल का व्यापार ठप पड़ गया है। व्यापारी जल्दबाजी में कोई वादा नहीं करना चाहते। पूरी दुनिया में कुल चावल निर्यात का 40% भारत से होता है, इसलिए कोई भी इस बात को लेकर सुनिश्चित नहीं है कि आने वाले समय में दाम कितने बढ़ेंगे। चावल दुनिया के 3 अरब लोगों का मुख्य भोजन है। 2007 में भी भारत ने चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। तब इसके दाम $1000 प्रति टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे। 2021 में भारत का चावल निर्यात रिकॉर्ड 2.15 करोड़ टन पर पहुंच गया था, जो दुनिया के बाकी 4 सबसे बड़े निर्यातकों थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और अमेरिका के कुल निर्यात से भी ज़्यादा है। भारत को सबसे बड़ा फ़ायदा उसकी कीमतों से ही होता है, क्योंकि वह सबसे सस्ता सप्लायर है। भारत सरकार के फैसले के बाद देश के प्रमुख बंदरगाहों पर जहाज़ों में चावल की भराई का काम बंद हो गया है और करीब 10 लाख टन चावल वहां पड़ा हुआ है, क्योंकि खरीदार सरकार द्वारा लगाए गए नए 20% कर को देने से इनकार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस चावल के दाम पर समझौते बहुत पहले हो चुके हैं और सरकार ने जो नया कर लगाया है वह पहले से तय नहीं था। अग्रवाल कहते हैं कि बढ़े हुए कर के कारण आने वाले महीनों में भारत का निर्यात 25% तक गिर सकता है। वह कहते हैं कि सरकार को कम से कम उन समझौतों के लिए राहत देनी चाहिए जो आज से पहले हो चुके हैं और बंदरगाहों पर चावल लादा जा रहा है। अग्रवाल ने कहा, खरीदार पहले से तय कीमत पर 20% ज़्यादा नहीं दे सकते और विक्रेता भी 20% कर वहन नहीं कर सकते। सरकार को पहले से हो चुके समझौतों को राहत देनी चाहिए। वैसे कुछ खरीदार बढ़ा हुआ कर देने को तैयार भी हो गए हैं। चावल निर्यातक ओलाम के उपाध्यक्ष नितिन गुप्ता कहते हैं कि अभी शिपिंग कंपनियां पुराने माल की लदाई में उलझी हैं, इसलिए नए समझौते नहीं हो पा रहे हैं। इसका फ़ायदा भारत के प्रतिद्वंदी देश थाईलैंड, वियतनाम और म्यांमार के व्यापारी उठा रहे हैं, क्योंकि चावल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए खरीदार इन देशों की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन इन देशों के व्यापारियों ने टूटे चावल के दाम 5% तक बढ़ा दिए हैं। डीलरों का कहना है कि पिछले 4 दिनों में यानी भारत के निर्यात पर रोक के फैसले के बाद से कीमतों में $20 यानी लगभग $1500 प्रति टन की वृद्धि हो चुकी है। वैसे एक तथ्य यह भी है कि इन देशों के सप्लायर भी बड़े दामों के बावजूद अभी समझौते कर लेने को उत्सुक नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कीमतों में और वृद्धि की उम्मीद है। हो ची मिन्ह सिटी के एक व्यापारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में कीमतें और बढ़ेंगी। चीन, फिलीपींस, बांग्लादेश और अफ्रीकी देश जैसे कि सेनेगल, बेनिन, नाइजीरिया और घाना सामान्य किस्म चावल के सबसे बड़े आयातक हैं।
ईरान, इराक और सऊदी अरब महंगे बासमती चावल का आयात करते हैं। भारत ने टूटे चावल पर रोक लगाई है, जबकि 20% कर जिन किस्मों पर लगाया है उनमें बासमती चावल शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।